अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नीलम असलम। फ्रॉम नो वाटर फॉर पाकिस्तान टू गो वाटर टू पाकिस्तान। इसीलिए कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, और ऐसे बोल तो बिल्कुल ही नहीं बोलने चाहिए जो कि वैसे ही साइंटिफिकली नामुमकिन हो। नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, नेचर को अपनी मर्ज़ी से नहीं मोड़ा जाता, और जहाँ जहाँ जिसने भी मोड़ने की कोशिश की है उसको नुकसान ही हुआ है। जब भी हमने देखा पाकिस्तान में भी अगर दरियाओं का रुख मोड़ कर कोई सोसाइटी या कोई रिहाइश गाहें बनाई गई हैं तो वो सब डूब ही गई हैं। इसी तरह से नरेंद्र मोदी के जो दावे थे वो मानसून की बारिशों में डूब गए हैं। आज सूरत हाल ये है कि इंडिया ने अपने 3 डैम्स का जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ खोल दिया है। उसका बहाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान के जो 3 दरिया हैं सतलुज, चिनाब और रावी, इन ये ओवरफ्लो कर गए हैं। रावी जो मेरे ख़्याल से कई दिहाइयों से सूखा पड़ा था उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, और जो सैलाब की सूरत हाल है वो शायद कई दिहाइयों बाद पाकिस्तान में देखी जा रही है। जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर तो मैं बात करूँगी। लेकिन ये जो दावे किए गए थे कि हम पाकिस्तान का पानी छीन लेंगे, पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो प्यासे मरेंगे, पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, पाकिस्तान के लोग जो है वो एड़ियाँ रगड़ेंगे, उनको कभी पानी नहीं मिलेगा। आज आपको कुदरत ने दिखा दिया है कि ये जो आप हरकतें कर रहे थे, ये जो आप दावे कर रहे थे, ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। जो इजाफी पानी है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें अगर 3 दरियाओं का पानी इंडिया को या 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिया गया है तो वो किसी तरीके से दिया गया, किसी वजह से दिया गया, क्योंकि जो इजाफी पानी है उसके ऊपर ना इंडिया का हक है और ना ही इंडिया वो संभाल सकता है। अगर डैम्स भी बना लिए जाएं तो वो एक हद तक ही पानी को संभाल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में इंडिया और पाकिस्तान शामिल है। ग्लेशियर्स के पिघलने से, मानसून की बारिशें ज़्यादा होने से, तमाम ये जो सूरत हाल बनेगी इससे पानी ज़रूरत से ज़्यादा होगा। और जो आप ये सोच रहे थे कि पानी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए कतरा भी नहीं होगा, वो बेतहाशा पानी हो जाएगा कि आपको खुद, ये देखिए कुदरत ने आपको अपने हाथ से करवाया कि आपको पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान को बताना भी पड़ा है। चाहे आप पाकिस्तान को बता के पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ें या बताए बगैर छोड़ें या पाकिस्तान को अलर्ट करें या ना करें, अब आपको पाकिस्तान की तरफ पानी भेजना पड़ा है, वरना आपका पूरा पंजाब या जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डूब सकता था, इससे शदीद मुतासिर हो सकता था। पाकिस्तान ने इसका जो ब्रंट है वो बर्दाश्त किया है, जो तबाही है वो पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी आपने जो पानी छोड़ा है उसके बाद पाकिस्तान के कई शहर ज़ेर आब आए हैं, लेकिन बहाली का रेस्क्यू का काम जारी है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है, लेकिन जो रेस्क्यू के इदारे हैं और जो आर्मी की टीम्स हैं वो फील्ड में हैं, वो काम कर रही हैं। लोगों को महफूज पनाहगाहों तक मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत सारे मेडिकल कैंप्स बना दिए गए हैं। जो लोगों का नुकसान है उसको भी उसका इजाला करने की भी कोशिश की जाएगी। तो पाकिस्तानियों तक तो पानी खुद पहुंच गया है। सारी हदें जो हैं वो फलांगते हुए, सारे रास्ते जो है वो चीरते हुए पानी पाकिस्तानियों तक पहुंच गया है। लेकिन अगर नुकसान पाकिस्तान का हुआ है तो नुकसान इंडिया का भी हुआ है, नुकसान इंडियन पंजाब का भी हुआ है, नुकसान जम्मू और कश्मीर के लोगों का भी हुआ है। लेकिन ये अलग बात है कि शायद इंडिया का जो पंजाब है या जम्मू कश्मीर का जो नुकसान है उसको इंडिया अपना नुकसान नहीं समझता। इसलिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसीज़ जब भी देखते हैं कि ये दो जो स्टेट्स हैं वो मुतासिर हो रही हैं, दे डोंट केयर। उनको इनकी तबाही की परवाह नहीं है, वो वही अपनी फरसूदा किस्म की पॉलिटिक्स करते रहेंगे। तो ना आपके पास डैम्स हैं, और अगर आपके पास डैम्स बन भी जाएँ तो पानी की जब भी शिद्दत में इजाफा होगा वो पाकिस्तान की तरफ बहकर खुद आएगा। तो ये तो आप बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकना चाहें, वो पाकिस्तान के हिस्से का ही पानी है, वो इजाफी पानी ही है, वो पाकिस्तान की ज़रूरतों के लिए ही है, वो खुद बहकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा। तो ये धमकी जो है नरेंद्र मोदी की बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है और इसका कोई जवाब नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका वज़ीर आज़म पढ़ा लिखा ना हो और उसने जाली डिग्रीज़ जो हैं वो दिखाई हों, जो कि डिग्री एक भी उसके पास ना हो और वो इतना बड़ा फ्रॉड हो, इसके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में शोज़ करूँगी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने जाली डिग्रीज़ जो है वो दिखाकर अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश की है। लेकिन कोई भी इंसान नरेंद्र मोदी को देखकर समझ सकता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ क्यों हैं? हम नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसके ख़िलाफ़ हैं। नरेंद्र मोदी की जो आइडियोलॉजी है उसके ख़िलाफ़ है। और मेरा ख़्याल से अगर कोई सच्चा और पक्का इंडियन हो तो उसे सबसे पहले नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ होना चाहिए, किसी पाकिस्तानी का तो बाद में नंबर आएगा। क्योंकि जितना ज़ालिम, जितना मक्कार, जितना कनिंग ये शख्स है और इसकी वजह से इंडिया को जो नुकसान पहुँचा है वो आने वाले सालों में आपको महसूस होगा।
ایک جگہ ایک تصویر میں نے دیکھی جس میں کمپیریزن کیا گیا تھا ایک ہانگ کانگ کے اسکول کا اور ایک انڈیا کے ایک اسکول کا، کہ ایک 4 ٹریلین کی اکانومی ہے اور ایک جو ہے وہ اس سے بہت پیچھے اکانومی ہے، اور وہاں کے اسکولس گورنمنٹ اسکولس دیکھیں اور انڈیا کے گورنمنٹ اسکولس دیکھیں، تو ہمیں یہ جو ہے نا بھاشن یا ہمیں یہ فلیکس مت دیا کریں کہ ہماری جو 4 ٹریلین کی اکانومی، آپ کے حال ایسے ہی ہیں، آپ کے بھی گاؤں دیہات جو ہیں وہ زیر آب ہیں، وہاں پر ابھی پانی نکالا جائے گا، جب نکالا جائے گا آپ کے بھی اسکولس جو ہیں ان کی خستہ حالی ہمیں دکھتی ہے۔ سو ہم پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر نہیں کرتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سائز میں بہت چھوٹا ہے انڈیا سے، لیکن انڈیا ہر وقت پاکستان سے مقابلے کرتا رہتا ہے اور پاکستان کو بتاتا رہتا ہے ہم یہ ہم وہ۔ اینی وے دیٹ از ناٹ دا ٹاپک آف مائی ڈسکشن، لیکن نریندر مودی کی جو ڈگری ہے اس کے اوپر میں یقیناً آنے والے دنوں میں شوز کروں گی۔ ابھی سب سے بڑا مدعا جو انڈیا کے عوام کو پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس ڈیم ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، تو آپ نے پاکستان کا جو پانی روکنا ہے وہ کیسے روکنا ہے؟ اور جو آپ ڈیمز بنائیں گے وہ کتنے سال میں بنائیں گے، اور اس کا مقصد، اور اگر اس طرح کی سیلابی صورتحال ہو گئی تو پھر پاکستان کی طرف پانی چھوڑ دیں گے تو ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے کہ پاکستان کو بھی ڈیمز بنانے چاہیے، پاکستان کو بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنی تیاری کرنی چاہیے، مزید پالیسیز بنانی چاہیے، لیکن انڈیا کے لیے تو اس میں صرف ذلت ہے۔ انڈین وزیر اعظم کے لیے اس میں اتنی بڑی ذلت ہے کہ وہ شخص جو پچھلے 3 مہینے سے پاکستان کا پانی روکنے کی بات کر رہا تھا، آج انہیں مجبوراً پاکستان کی طرف پانی چھوڑنا پڑا ہے، جس سے پاکستان کو نقصان تو ضرور پہنچا ہے، لیکن یہ بھی بات ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کا پانی نہیں روک سکتا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرتارپور کوریڈور ہے وہ جو سارا ایریا ہے وہ بھی بہہ گیا ہے اور اس میں بھی پانی موجود ہے، اور بڑی تیزی سے وہاں پر ریسکیو کا کام جاری ہے، بڑی تیزی سے وہاں پر پانی نکالنے کا کام جاری ہے۔ اور پاکستان کا جو سیالکوٹ ہے اس کا بھی بارڈر لگتا ہے انڈیا کے ساتھ، وہ والا ایریا بھی زیر آب آیا